तो मेरा नाम है हर्ष केशरी और आज हम बात करने वाले हैं 7 स्टेप प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन एनआईटी जालंधर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ी बढ़िया ही होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो यहाँ बीटेक एडमिशन 2024 के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब 2024 के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक, और बीच में एक दिन हमारा स्किप है, वो है 15 अगस्त, और आप जानते हो वो क्यों स्किप है। राइट, तो हम बात करते हैं अपने 7 स्टेप के बारे में, जो कि हर बार की तरह लगभग सेम ही होता है। तो पहले 2 स्टेप आपको ऑनलाइन कंप्लीट करने हैं और बाकी के जो 3 to 7 स्टेप है वो आपको कॉलेज में एंट्री के बाद कंप्लीट करने हैं। तो पहले 2 स्टेप क्या है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड बुकिंग एंड ऑनलाइन टोकन फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले रजिस्टर करना है खुद को, और रजिस्टर कहाँ करना है वो लिंक इस पीडीएफ में दे रखा है, और कर कब सकते हैं आप 5 अगस्त के बाद, मतलब अभी आप कंटिन्यू कर सकते हो उसको रिकॉर्ड, रजिस्टर। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन टोकन भी मिल जाएगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। और दूसरा जो स्टेप आता है हमारा, आपको क्या करना है, पेमेंट ऑफ बैलेंस फ़ी। अगर कोई भी फ़ी आपकी रहती है या फिर बची हुई है तो आप उसको पे कर सकते हो, और हॉस्टल फ़ी अगर आप हॉस्टल में रहने वाले हो तो उसे पे कर सकते हो। ये भी 5 अगस्त के बाद हो सकता है। और आपको क्या करना है, 4 प्रिंट आउट लेके आने हैं अपने साथ, 4 याद रखना। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स का, फ़ी रिसिप्ट का, ऑनलाइन टोकन का, प्रोविजनल एडमिशन लेटर का। मेक श्योर करो कि आप प्रिंट आउट है ना लेकर ही आओ जहाँ से आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रश हो जाता है। यहाँ पर 2-3 शॉप्स ही हैं तो आप कितना भागोगे इधर उधर। ठीक है, पेरेंट्स भी होते हैं बहुत लोगों के साथ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो फिर प्रिंट आउट लेकर आओ। राइट, उसके बाद स्टेप 3 पर आते हैं, रिपोर्टिंग एट रिपोर्टिंग सेंटर। अब रिपोर्टिंग का मतलब है आपको वहाँ पर प्रस्तुत होना है, आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। और पहुँचना कहाँ है, एनआईटी जालंधर के सीएसएच में। सबसे पहले आप मेन गेट आओगे, वहाँ से सीधा रास्ता भी जाता है और थोड़ा सा आपको मुड़ना होगा। ये बात आपको गार्ड्स बता देंगे किस तरफ सीएसएच पड़ता है, और हमारे कई सारे वॉलंटियर भी होंगे जो कि आपको बताते रहेंगे राइट कहाँ पर आपको जाना है। तो फिर सीएसएच में आपको जाना हुआ, काफ़ी सारे टेबल्स लगे होते हैं जहाँ पर आप रिपोर्ट करते हो, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हो, और यहाँ पर एक दिन में सिर्फ 300 लोगों को ही इनवाइट किया जाता है, मतलब 300 टोकन ही दिए जाते हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें अपने 4th स्टेप की, तो ये है फ़ी वेवियर कैंडिडेट्स। जिनकी भी फ़ीस कम करी गई है उनको अपना वेरिफिकेशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट प्रोसेस कंप्लीट करना है, और ये कंप्लीट कहाँ होगा, रिपोर्टिंग सेंटर पे, उस टेबल पे आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, एट अ टाइम 12 मेंबर्स को बुलाया जाता है वहाँ, या 12 स्टूडेंट्स को, राइट, विद देयर डॉक्यूमेंट्स। और स्टेप 5 है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मेक श्योर कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे अपने साथ कैरी कर रहे हो एट दैट मोमेंट, आप वहाँ पर जाकर उसे वेरीफाई करवाओगे। अगेन डेट्स वर सेम, 12 to 16 एक्सेप्ट 15। राइट, रिपोर्टिंग सेंटर आपको टोकन के हिसाब से बुलाया जाएगा, रिपोर्टिंग सेंटर भी सेम है। इशू ऑफ साइंड कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर आफ्टर अप्रूवल ऑफ एडमिशन इंचार्ज। यहाँ पर एक एडमिशन इंचार्ज भी असाइंड होते हैं, उनके सिग्नेचर आपके प्रोविजनल एडमिशन लेटर पर होने चाहिए। उसके बाद आप जा सकते हो हमारे स्टेप 7 की तरफ, जो कि है हॉस्टल अलॉटमेंट। कुछ लोगों को हॉस्टल नहीं भी लेना है जो कि पास से आते हैं कॉलेज के, राइट। तो फिर ये थे हमारे 7 स्टेप्स। इसको थोड़े और डिटेल में हम समझते हैं, तो मैं वो पीडीएफ खोलता हूँ जहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग करी गई है इसकी। तो सबसे पहला है द कैंडिडेट्स हु हैव कन्फर्म देयर सीट। अगेन कन्फर्म देयर सीट, आपकी सीट कन्फर्म्ड होनी चाहिए थ्रू जोसा, सीसैप, डासा, आईसीसीआर, स्टडी इन इंडिया, एसआईआर। ठीक है, वो रिक्वायर्ड है रिपोर्ट करे एनआईटी जालंधर पर फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर 7 स्टेप एडमिशन प्रोसीजर। ये हर साल लगभग सेम ही होता है, आपको 7 स्टेप में एडमिशन लेना होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिंक पर क्लिक करना है एनआईटी जालंधर के, और वहाँ पे लिखा होगा एडमिशन्स 2024 2025, राइट। उस पर आपको क्लिक करना है, और उसका यूआरएल जो है मैं यहाँ नीचे भी दे दूँगा, और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होगा। यूज़र नेम आपका जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर है, और पासवर्ड आपका है बर्थ ऑफ कैंडिडेट, मतलब ईयर फॉर्मेट, और मंथ और डेट। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, मान लो आपका जन्म हुआ है 27 दिसंबर 2004, तो उसको आप लिखना है 2004, और फिर मंथ आता है 12, और फिर आता है आपका डेट, तो उसको एक ही फॉर्मेट में लिखना है। अगर किसी के नाम में, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में कोई सिंगल डिजिट आता है तो उनको पहले 0 फिल करना है, राइट। तो आपका फॉर्मेट होगा YYYY MM and DD, राइट, 8 डिजिट्स। अब यहाँ पर आता है फिल ऑल द फील्ड्स इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सारे फील्ड्स को फिल करना है, अपलोड करना है एक रीसेंट फोटोग्राफ अपने आप का, जो कि 100 KB के अंदर हो। अगर आपका फ़ोटोग्राफ एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर उसको अपडेट करके अपलोड करके
उसकी जो पिक्सल्स है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं और 100 KB के अंदर ला सकते हैं। यहाँ पिक्सल को भी रिकमेंड किया गया है कि मिनिमम पिक्सल 240x320 और मैक्सिमम 480x640 हो सकता है। तो कैंडिडेट कैन फिल देयर चॉइस ऑफ डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, मतलब आप अपने फिजिकल रिपोर्टिंग के डेट को खुद से भी चुन सकते हो। एंड ऑनलाइन टोकन विल बी जनरेटेड फॉर द सेम, और ऑनलाइन टोकन अगेन वैसे ही जनरेटेड होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, सिर्फ 300 टोकन्स एक दिन में, जैसा कि बताया गया। अब स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। तो पेमेंट ऑफ बैलेंस फ़ी एंड हॉस्टल फ़ी इफ़ एनी, तो इसके थोड़े और डिटेल्स में जाते हैं। पे द बैलेंस फ़ी, अगर आपका कोई बैलेंस फ़ी रहता है तो आपको उसको पे करना है। आफ्टर सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो लिंक जो है अपीयर हो जाएगा। बुक योर चॉइस ऑफ रिपोर्टिंग डेट, आप कब आना चाहते हो आप उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो और आपको एक टोकन जनरेट होकर मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप आ सकते हो, राइट। टेक द प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ सबमिट करा है उसका प्रिंट आउट निकालो, फिर रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकालो, ऑनलाइन टोकन का भी प्रिंट आउट निकालो, और प्रोविजनल एडमिशन लेटर्स जो भी आपके पास है उसका भी प्रिंट आउट अपने पास रखना। मतलब ये अगेन 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे। और हॉस्टल, जो भी हॉस्टल से बिलोंग करने वाले हैं, मतलब हॉस्टल में रहने वाले हैं, मेस फ़ी विल बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, मेस फ़ी आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग स्टेप्स नोट दैट देयर विल बी अ सेपरेट ऑनलाइन लिंक फॉर मेस फ़ी डिपॉजिशन, आपको मेस का फ़ी इन फीस से अलग डिपॉजिट करना है, उसके लिए आपको अलग ऑप्शन आएगा। और फर्स्ट ईयर के मेस होते हैं, फर्स्ट ईयर के हॉस्टल हैं BH1 BH2 BH5, और गर्ल्स हॉस्टल का मुझे ज़्यादा तो आइडिया नहीं, बट GH1 होता है आई गेस, राइट। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ नोट दैट करके लिखा है, फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ बीटेक प्रोग्राम। हाँ, फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो आपका एकेडमिक वेबसाइट पर अवेलेबल है, अगर नहीं है तो कमेंट करो, मैं भेज दूँगा आपको, DM कर दूँगा। इफ़ द टोटल फ़ी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एक्सीड्स द इंस्टीट्यूट फ़ी, अगर आपने ज़्यादा फ़ी डिपॉजिट कर दी है कॉलेज में, राइट, और आप आ रहे हो किसी फ़ी वेवियर स्कीम के अंदर, तो आपको वो जो फ़ीस है वो रिटर्न कर दी जाएंगी वंस आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया और स्टेटस ऑफ एडमिशन कंफर्म्ड हो गया इंस्टीट्यूट की तरफ से। स्टेप 3 आता है फिजिकल रिपोर्टिंग एट CSH। आपको क्या करना है, बुक्ड डेट के अकॉर्डिंग और अपने टोकन के अकॉर्डिंग CSH में आना है। CSH का एक अटैच्ड मैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, राइट, वहाँ आपको आना है और फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। बहुत स्मूथ प्रोसेस होगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं भी वहाँ हो सकता हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट ओनली फॉर फ़ी वेवियर कैंडिडेट्स, जिनके भी फ़ी वेवियर हो रहे हैं उनको अपने साथ एक वेरिफिकेशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट लेके आना है, जो कि इशू होता है इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय इशूइंग अथॉरिटी इफ़ ही शी अप्लाई फॉर द सेम अंडरटेकिंग। आपको ये शो करना होगा CSH में ही, अगेन द सेम, और वो लेटेस्ट होना चाहिए। रिक्वायर्ड टू सबमिट, मोस्ट प्रोबेबली वो होता है क्या, 1 अप्रैल 2024 अगर इस ईयर में है तो उसके बाद का वो वैलिड होता है। और आपको यहाँ पर दिखाना होगा उसको 18 तारीख से पहले, 18/09/2024 से, और आपको फुल फ़ी देनी होगी। मतलब यहाँ एक एंडिंग डेट दे दिया है, अगर आप नहीं ला सकते वो डॉक्यूमेंट अभी तुरंत, तो आपको वो सबमिट करना होगा 18/09/2024 से पहले, वरना आपको फुल फ़ी देनी होगी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं पॉइंट 5 और 6 में। फिज़िकल, अब हम स्टेप 5 की तरफ आते हैं, फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने डेट देखा जो कि 12 से लेकर 16 तक, बीच में 15 को एक्सक्लूड किया गया है, और इसका टाइम क्या है, 10 AM to 5:30 PM, और वेन्यू क्या है, CSH है। अब प्रोड्यूस द फॉलोइंग टू अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर जनरली हमारे प्रोफेसर्स ही होते हैं जो कि वहाँ पर बैठे होंगे CSH में। ड्यूली साइंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ बैलेंस फ़ी एंड हॉस्टल फ़ी पेमेंट, फ़ी रिसिप्ट लेके आना अगर आपको दिखाना है। अनसाइंड प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जिस पर कोई भी सिग्नेचर वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास। फाइल ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एज एप्लीकेबल, अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर एज गिवन इन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड। अगेन यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है, वो जो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं उनकी सीरीज़ जो होगी, जैसे आप उसको अरेंज करोगे वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए जैसा कि प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद वाले नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, राइट, वो कैसे आपको अरेंज करने हैं, और वो आपको एक फॉर्मेट वीडियो के एंड में या फिर अभी मैं दिखा भी दूँगा। अब आते हैं हमारे स्टेप 6 की तरफ, इशू ऑफ साइंड कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th स्टेप, अगर आपके चारों स्टेप कंप्लीट हो गए और स्टेप 5 में आप रिसीव करोगे प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो कि साइंड होगा, और उसके साथ एक इंस्टीट्यूट की कॉपी, स्टूडेंट कॉपी एंड हॉस्टल कॉपी भी आपको ले जाना होगा अगर एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर।
एंड प्रोड्यूस एट द काउंटर ऑफ एडमिशन इंचार्ज। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ऑफिसर से लेकर उसको एडमिशन इंचार्ज के पास ले जाना होगा। आफ्टर अप्रूवल बाय एडमिशन इंचार्ज, स्टूडेंट कॉपी और हॉस्टल कॉपी ऑफ द प्रोविजनल एडमिशन लेटर विल बी हैंडेड टू यू। मतलब आपको 2 कॉपीज़ दे दिए जाएंगे, स्टूडेंट कॉपी एंड हॉस्टल कॉपी, राइट। तो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट थे जिसमें से 2 आपको दे दिए गए। और 7th स्टेप आता है हमारा हॉस्टल अलॉटमेंट एंड पोजीशन ऑफ हॉस्टल रूम। तो ये भी आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करके NITJ पर आप हॉस्टल अलॉट कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चों ने DM करा है कि उन्होंने अपना हॉस्टल अलॉट कर लिया और पूछ रहे थे कौन सा हॉस्टल बढ़िया है, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो DH1 है, वीडियोस बना रखी है मैं यहाँ पर आई बटन में आप जाके उसे क्लिक कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट फॉर एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पर बोला गया है कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आप हैंडी हो जाओ, थोड़ा उसको विजिट करते रहो, कुछ भी अपडेट होगा तो वहाँ पर वो उसे दिखा देंगे। नो कंप्लीशन ऑफ एनी स्टेज ऑफ द एडमिशन शैल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटेड सीट ऑफ द कैंडिडेट। अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो अपना एडमिशन अच्छे से तो फिर इसकी वजह से आपका सीट जो होता है वो कैंसिल भी हो सकता है। फिजिकल रिपोर्टिंग, कैंडिडेट कैन फिल देयर चॉइस ऑफ डेट। आप अपना डेट फिल कर सकते हो कब आपको आना है, टोकन नंबर उसी हिसाब से जनरेट होगा। और टोकन कैसे जनरेट होता है आपको भी पता है, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पर, और एक दिन में 300 टोकन को वो अलाउ कर रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ क्लास एंड इंडक्शन प्रोग्राम, वो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर बता दिया जाएगा कब इंडक्शन है और कब यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स है। बेसिकली इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होता क्या है, वो आपको पूरे कॉलेज के करिकुलम का एक छोटा सा ब्रीफ करते हैं, कॉलेज के बारे में बताते हैं, आपकी ब्रांचेस के बारे में बताते हैं, क्यों इंजीनियरिंग है, कैसी इंजीनियरिंग है, क्या इंजीनियरिंग है, ठीक है। इन सब चीज़ों को वो जवाब देते हैं, ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट इज़ अनेबल टू, पॉइंट 5, इफ़ अ कैंडिडेट इज़ अनेबल टू गेट इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटी फॉर क्लेमिंग द ट्यूशन फी वेवियर एंड he she has already applied for the same, he she can submit an undertaking performer of the undertaking can be downloaded from the website। अगर आपके पास वो इनकम सर्टिफिकेट राइट नाउ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि अंडरटेकिंग है हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको फिलअप कर कर दे सकते हो। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज और हर लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट। आपको अपना लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट 18/09/2024 से पहले सबमिट करना होगा। और अगर आप ऐसा करने में असमर्थ होते हो या फिर आप चूक जाते हो तो आपको फुल बैलेंस फ़ी देनी होगी अपनी। एंड द बेनिफिट ऑफ फी वेवियर इफ़ एनी होगा तो इज़ प्रोवाइडेड ओनली सब्सिक्वेंट सेमेस्टर फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। अगर आप चूक जाते हो तो ऐसा नहीं आपको पूरे सेमेस्टर ही या फिर जितनी भी कॉलेज लाइफ चलेगी उसमें आपको फुल फ़ी देनी है। आपको इस सेम के लिए फ़ी जो है कंप्लीट देनी होगी और नेक्स्ट सेम में आप अगेन अप्लाई कर सकते हो अंडर जो भी कैटेगरी के आप आ रहे हो और फिर आप फ़ी वेवियर को ले सकते हो। पॉइंट 6 पर आता है, इफ़ द इनकम सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय कैंडिडेट इज़ फाउंड टू बी इनवैलिड एट एनी स्टेज। अगर आप जो भी इनकम सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो अगर पाया गया कि वो इनवैलिड है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट रूल के हिसाब से और आपको फुल फ़ी भी देनी होगी और एप्लीकेबल पेनाल्टीज़ को भी फेस करना होगा। और पॉइंट 7 पर आता है, इफ़ द टोटल फी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट टू जोसा एंड सीसैप एक्सीड द इंस्टीट्यूट फी। अगर आपने जोसा और सीसैप को कुछ ज़्यादा पैसे दिए हैं जो कि हर बार होता है काउंसलिंग के टाइम अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 70K लेते हैं वो, तो फिर अगर वो एक्सीड करती है इंस्टीट्यूट के फ़ी को तो वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगी, आप चिंता मत करो। लेकिन उसके लिए आपको फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करना होगा, स्टेटस ऑफ एडमिशन को कंफर्म करवाना होगा इंस्टीट्यूट की साइड से, और फाइनल फ़ी जो कि है जोसा और सीसैप राउंड जब फुल्ली तरह से आपके एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद आपको वो वापस मिल जाता है, ठीक है। और ऐसा होता है, बहुत बच्चों को रिफ़ंड आया था। पॉइंट नंबर 8, ऑल द एडमिशन विल बी प्रोविजनल टिल दीज आर कन्फर्म्ड बाय द इंस्टीट्यूट आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम द एकेडमिक ब्रांच। जितने भी एडमिशन है वो प्रोविजनल होंगे जब तक कि वो कंफर्म नहीं होते वेरिफिकेशन फ्रॉम द एकेडमिक ब्रांच से, ठीक है। ये जस्ट इन केस नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये बस एज ए रूल को लिखा है। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है द कैंडिडेट विल बी फैसिलिटेटेड इन द इंस्टीट्यूट एंड दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ इन द इंस्टीट्यूट। अगर आपको ऑनलाइन नहीं फिल कर सकते हो, एडमिशन हो गया आपका तो एडमिशन हो गया, आप खुश हो गए, ओ हो गया और कॉलेज आ गए, आपने इन 2 स्टेप्स को स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स को फॉलो नहीं करा तो आप कॉलेज आकर भी उसे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर IT बिल्डिंग में स्नैकर्स या IT बिल्डिंग में एक अलग से ऑफिसर्स या फिर बोल सकते हैं फैकल्टी या स्टूडेंट्स होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे इसको कंप्लीट करने में। और वॉकिंग डायरेक्शंस जो है NITJ
में सेमिनार हॉल का, वो आपको इस मैप के थ्रू दिख रहा है, अगेन आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, जिसमें कि 7 स्टेप को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कैसे क्या होगा। अब हम हमारे थर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं, जो कि है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में अगर हम देखें तो पहला आता है हमारा प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो कि जोसा और सीसैप की तरफ से मिलता है, विच डिटेल ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। 1 मिनट में आया, लगता है कोई आ गया। हेलो हेलो। तो 100 रुपये का फ़ाइन लग गया, यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही थी और अटेंडेंस नहीं लगाया गया था। वेलकम टू NITJ। यार मैंने बोला हटा दो यार, तबीयत ख़राब थी आज, मैं खाना खाने भी नहीं गया, मान ही नहीं रहे। नहीं फ़ाइन तो हम लेके रहेंगे। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ से, ठीक है, जो कि है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। और ये जो है फिजिकल रिपोर्टिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, इसका ऑर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, जो कि पहले लिख रखा था। तो टोटल यहाँ पे 15 डॉक्यूमेंट या 15 पॉइंट मुझे दिख रहा है, जो कि 15 डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका PAF प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम जोसा और सीसैप, और सेकेंड आता है आपका JEE मेंस एडमिशन कार्ड, ठीक है। और तीसरा आता है यहाँ पे JEE मेंस स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड। तो एडमिशन कार्ड अलग आता है, जिसमें आपको एग्ज़ाम देने टाइम वो लेकर जाना होता है, जिसको एडमिट कार्ड भी बोलते हैं। और फिर JEE मेंस का स्कोर कार्ड अलग आता है, जिसमें आपकी रैंक मेंशन होती है क्लियरली। और फिर एज प्रूफ लाना है, मतलब कि 10th का सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। उसके बाद डिटेल मार्कशीट ऑफ क्लास 10+2, मतलब 12th का आपको डिटेल मार्कशीट लेकर आना है खुद के साथ, और एक वैलिड SC ST OBC NCL स्टैंड्स फॉर नॉन क्रीमी लेयर एंड जनरल EWS। अब EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इन सब का अगर आपके पास जोशा के फॉर्मेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो ये आपको अवेलेबल करवाना है। और जो कि OBC NCL और जनरल EWS के सर्टिफिकेट है वो मस्ट बी, मतलब कि बिल्कुल इशू होने चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। इनकम सर्टिफिकेट, और फिर यहाँ पर है अगेन डॉक्यूमेंट नंबर 7 इज़ वैलिड PWD सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट and doctor's prescription for issued by medical board at the physical reporting center। और आपको एक डॉक्टर का प्रिस्क्राइब्ड इशूड मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट लाना होता है, जो कि आपको चेक करवाता है कि आप फिजिकली बिल्कुल भी फिट हैं, राइट। और अगर आप PWD से हैं तो वो भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना होता है। इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय 1 अप्रैल 2024 इस कंपेटेंट बाय इशूइंग अथॉरिटी। ट्यूशन फ़ी वेवर के लिए कम करवाने के लिए होता है, राइट। इन सब डिटेल्स के बारे में आपको पता है, वो आपके वेरियस स्टेट्स के वेबसाइट से डाउनलोड करवाए जा सकते हैं। अपने इंस्टीट्यूट पर आप इसको चेक कर सकते हो। अगर इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है या चाहते हो जानना तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। और फिर आते हैं 9 प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट बैलेंस फ़ी। इंस्टीट्यूट की जो बैलेंस फ़ी है उसको पे करने का प्रूफ आपको चाहिए, अगर आपने कोई है प्रूफ, मतलब कोई फ़ी आपकी बाकी है तो। और एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अवेलेबल करवाना होगा। अगर आप CBSE से और अगर आपके पास ये नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसको ऑर्डर कर सकते हो अपने CBSE के साइट से, राइट। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको लेटेस्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, आपको लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब लास्टली जो भी इंस्टीट्यूट को आप अटेंड कर रहे हो वहाँ से ये आपको मिल जाएगा इजीली, कोई इशू नहीं होगा इसमें। लास्टली आपको स्कूल से ही मिलता है ये। मेडिकल सर्टिफिकेट्स रजिस्टर्ड अगेन आपको बता दिया। और इसका फॉर्मेट जो है वो जोशा पर गिवन है, आप वैसा ही लाना। आधार कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी लगेगी। अगर आपने गैप ले रखा है 12th के बाद तो उसका गैप सर्टिफिकेट भी बनाना होगा। और उसके बाद ऑल द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एंटी रैगिंग फॉर्म। आपको एंटी रैगिंग फॉर्म हर बार की तरह देना होगा, वैसे कोई रैगिंग होती नहीं अपने कॉलेज में, फिर भी दे देना यहाँ। एंटी रैगिंग इसीलिए भी नहीं होती है क्योंकि ये फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्म आप इस लिंक पर क्लिक करके जनरेट कर सकते हो। और अगेन नोट कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेक अ सिंगल फाइल ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट इन द सेम सीक्वेंस एज दे अपीयर इन द अबव लिस्ट। ये जो लिस्ट दिख रही है आपको, इसी लिस्ट के हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लेना, ठीक है, ताकि आप लेकर आ सको। ऑल्सो ब्रिंग अ फोटो कॉपी ऑफ सेट ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट एंड 2 फोटोग्राफ्स ऑफ पासपोर्ट साइज़। इन सभी डॉक्यूमेंट के फ़ोटो स्टेट्स ज़रूर से ज़रूर करवा लेना। और मैं प्रेफर करता हूँ बाहर से ही करवा के लाना, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है, समझ रहे हो। और 2 फोटोग्राफ्स को भी ले आना अपने साथ। और एकेडमिक सेक्शन, अगर गैप ले रखा है आपने तो फिर यहाँ पर एक और आपको परफॉर्मा दे रखा है फिल करके यहाँ सबमिट करने का, ठीक है। तो इसके साथ हमारे 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स ख़त्म हो गए। इन PDF को आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी रीड कर सकते हो। अगर कोई इनमें डाउट आ रहा है तो पूछ लो, या कुछ और भी पूछना है तो आराम से कमेंट कर दो, ठीक है। तो यार मूड तो ऐसे ही ख़राब हो गया, 100 रुपये का फ़ाइन लग गया।
तो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं कॉलेज में अगर हो सका तो जल्दी।